इसके बाद ये बाजार दिल नहीं लगना। खरीद लीजिए साहब गुलाम आखिरी है, खरीद लीजिए साहब गुलाम आखिरी है। हमारा जिक्र वहां किस शुमार में होगा कि जिस कतार में मजनू का नाम आखिरी है। और मैं जिस सुकून से बैठा हूं इस किनारे पर, सुकून से लगता है मेरा कयाम आखिरी है। हमारे मुशायरे के पहले और आखिरी कयाम कयामुद्दीन कयाम खरगोन से तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करें जनाब कयामुद्दीन कयाम साहब का। बहुत शुक्रिया। इंदौर आते आते इतनी समझ तो पड़ चुकी है मुझे कि सियासत का कोई सिक्का यहाँ पर अब नहीं चलता। वाह, ये बाजार मोहब्बत है, यहाँ मजहब नहीं चलता। क्या बात है, वाह। सियासत का कोई सिक्का यहाँ पर अब नहीं चलता। ये बाजार मोहब्बत है, यहाँ मजहब नहीं चलता। और मदारी की नहीं फनकार की कीमत यहाँ पर है। यहाँ पर शेर सुनते हैं, यहाँ करतब नहीं चलता। वाह, क्या कहना है, वाह। जोरदार इस्तकबाल किया जाए कयामुद्दीन कयाम साहब का। बहुत शुक्रिया। सियासत का कोई सिक्का यहाँ पर अब नहीं चलता। ये बाजार मोहब्बत है, यहाँ मजहब नहीं चलता। मदारी की नहीं फनकार की कीमत यहाँ पर है। यहाँ पर शेर सुनते हैं, यहाँ करतब नहीं चलता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद गज़ल के शेर आपके गोश गुजार करता हूँ मैं। जी इरशाद। मतलब ये अर्ज़ किया है कि कुछ अपने भाइयों के चेहरे यूं मयार से उतरे। वाह। कुछ अपने भाइयों के चेहरे यूं मयार से उतरे, पुताई जिस तरह बरसात में दीवार से उतरे। क्या बात कुछ है। अपने भाइयों के चेहरे यूं मयार से उतरे, पुताई जिस तरह बरसात में दीवार से उतरे। और नजर से अपने दुश्मन को उतारा इस तरह मैंने कि जैसे बेवफा आशिक निगाहें यार से उतरे। वाह, क्या बात है, वाह। कुछ अपने भाइयों के चेहरे यूं मयार से उतरे, पुताई जिस तरह बरसात में दीवार से उतरे। नजर से अपने दुश्मन को उतारा इस तरह मैंने कि जैसे बेवफा आशिक निगाहें यार से उतरे। इसी उम्मीद में दामन को हम फैलाए बैठे हैं, न जाने कब कोई आंसू तेरे रुखसार से उतरे। वाह वाह, बहुत अच्छे रहम भाई। इसी उम्मीद में दामन को हम फैलाए बैठे हैं, न जाने कब कोई आंसू तेरे रुखसार से उतरे। और गरीबी थी तो सब अपने नजरअंदाज करते थे, गले हमको लगाया जब चमकती कार से उतरे। वाह, फिर पढ़े कयाम भाई, वाह। बहुत शुक्रिया। जोरदार एक बार फिर पढ़े भाई। जी बहुत शुक्रिया। कुछ अपने भाइयों के चेहरे यूं मयार से उतरे, पुताई जिस तरह बरसात में दीवार से उतरे। नजर से अपने दुश्मन को उतारा इस तरह मैंने कि जैसे बेवफा आशिक निगाहें यार से उतरे। और इसी उम्मीद में दामन को हम फैलाए बैठे हैं, न जाने कब कोई आंसू तेरे रुखसार से उतरे। और गरीबी थी तो सब अपने नजरअंदाज करते थे, गले हमको लगाया जब चमकती कार से उतरे। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो गजल के और शेर आप समाप्त कीजिए। मतलब ये अर्ज किया है कि जहां को जो बताओगे जहां वैसा समझता है। वाह। जहां को जो बताओगे जहां वैसा समझता है, मगर चेहरे की सच्चाई को आईना समझता है। क्या बात है। मगर चेहरे की सच्चाई को आईना समझता है। और गरीबी जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, मेरी मजबूरियां वैसे मेरा बेटा समझता है। वाह वाह। गरीबी जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, गरीबी जिस तरह समझी थी अपने बाप की मैंने, मेरी मजबूरियां वैसे मेरा बेटा समझता है। जो आंखों में छुपा हो दर्द वो पलके समझती हैं, जनाजे का है कितना बोझ ये कांधा समझता है। वाह वाह। जो आंखों में छुपा हो दर्द वो पलके समझती हैं, जनाजे का है कितना बोझ ये कांधा समझता है। जनाजे का है कितना बोझ ये कांधा समझता है। ये झगड़े
मजहबों मिल्लत के झूठे हैं, सियासी हैं। ये सच ऐसा है जिसको आज का बच्चा समझता है। वाह, ये बिल्कुल सच सही। ऐसा है जिसको आज का बच्चा समझता है। कुछ शेर और आपके गोशगुजार कर दूं। देखिएगा, शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत है ही ऐसी शे खिलौना टूट जाता है। वाह, मोहब्बत है ही ऐसी शे खिलौना टूट जाता है, जरा भी फर्क आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। क्या बात है। मोहब्बत है ही ऐसी शे खिलौना टूट जाता है, जरा भी फर्क आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। मैं अपने हाथ से बेटी को रुखसत कर तो सकता हूं, मगर ये फर्ज ऐसा है कि कांधा टूट जाता है। क्या बात है, वाह। मैं अपने हाथ से बेटी को रुखसत कर तो सकता हूं, मगर ये फर्ज ऐसा है कि कांधा टूट जाता है। कोई भी दिल हो उसमें चाहिए जज्बा मोहब्बत का, अगर जज्बे से हो खाली तो खोखा टूट जाता है। और गरीबी में मुसीबत 2 कदम आगे ही चलती है, अगर बारिश का मौसम हो तो छाता टूट जाता है। क्या बात है। अरे कैम भाई कुछ और सुना दीजिए। नहीं, वो उनको मैंने कर लिया सेट उनको। नहीं, इजाजत लेना पड़ती। असल में बार बार आना, हमारे उस्ताद अहमद कमाल परवाजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा मुशायरे ज्यादा पढ़ना हो तो पढ़ा कम करो। वाह, बहुत अच्छा है। एक छोटी सी नज्म आपके गोश गुजार कर दूं, बहुत अच्छे सामीन है आप। नहीं वो और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक नज्म सर ने, नीरज साहब ने एक नज्म सुनाई, मैं एक नज्म सुना देता हूँ आपको। जी, इरशाद। एक शेर कहा है कि याद, मैं अपने वालिद के ऊपर ये नज्म लिखी है कि याद दुख दर्द के हाथों की पली बेटी है, याद दुख दर्द के हाथों की पली बेटी है, बन के आंसू कभी आंखों से बरस जाओगे। बाप जिंदा है, गले मिल लो दुआएं ले लो, वरना कल बाप की गाली को तरस जाओगे। क्या बात है, वाह। यहाँ से एक नज्म का उन्वान है, एक नज्म एक शुरू करता हूँ। नज्म का उन्वान है, मुझे एसी के कमरे में घुटन महसूस होती है। वाह। हिदायत भाई सुनिएगा आप, मैं एक बहुत छोटे तबके का मैं एक तालिबे इल्म हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये ज़िंदगी की हकीकत है कि मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, मुझे जब याद आती है कड़कती जून की गर्मी, बदन ताकत से लागिर और न बाकी खून की गर्मी, तमाज़त से वो कच्चे रास्ते गोया के जलते थे, मेरे अब्बू उन्हीं सड़कों पे नंगे पैर चलते थे। तमाज़त से वो कच्चे रास्ते गोया के जलते थे, मेरे अब्बू उन्हीं सड़कों पे नंगे पैर चलते थे। बुझी आंखें शिकस्ता पा कदम भी लड़खड़ाते थे, थके हारे हुए जब काम से घर लौट आते थे, बिसाते जिंदगी पे रोज किस्मत मात खाती थी, मुकाबिल भूख और रोटी के रोटी हार जाती थी। शिकायत भी किसी से और ना किस्मत का रोना था, बिना बिजली बिना पंखा चटाई पर बिछोना था। कभी रोते कभी डरते कभी लड़ते हुए देखा, गरीबी से मुसलसल बाप को मरते हुए देखा। हंसी यादों की एक ऊंची इमारत हो गए अब्बू, गरीबी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए अब्बू। हवेली कार दौलत है मुलाजिम दास सब कुछ है, मगर अब वो नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। अब इन आसाइशों में भी चुभन महसूस होती है, मुझे एसी के कमरे में घुटन महसूस होती है। वाह, बहुत खूब। क़यामुद्दीन क़याम साहब ने बहुत लाजवाब अशार से नवाजा। क़याम भाई आप चाहें, अगर आप कहें, अगर आप हुक्म दें तो यहाँ का एसी बंद करवा दें।